हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्नर्स हब में। और हम लेकर आ गए हैं एसएससी सीजीएल 10/9/2024 की मॉर्निंग शिफ्ट। आज हमारा डे 4 है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? दो दोस्त राम और रवि की उम्र में 7 साल का अंतर है। राम की माँ माया देवी की उम्र राम से 3 गुना है और रवि की उम्र उसके भाई सोहम से 4 गुना है। माया देवी और सोहम की उम्र में 65 साल का अंतर है। माया देवी की आपको उम्र बतानी है। ठीक है, दो फ्रेंड है राम और रवि। राम और रवि, तो आपने बोला कि भैया राम और रवि की एज के डिफरेंस का कितना है? आप बोलेंगे 7 साल है। और अगर राम की मदर की बात करें माया देवी, है ना, मैं माया देवी से करूंगा, इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज राम, मतलब राम से वो 3 गुना बड़ी हुई। तो अब ये 3:1 का रेशो है। और दूसरी इंफॉर्मेशन आपको क्या दी है? रवि जो है वो अपने ब्रदर से, सोहम से कितने साल बड़ा है? आप बोलेंगे 4:1 का रेशियो है यहाँ पे। और जो चौथी इंफॉर्मेशन दी है वो ये दी है कि भैया माया देवी और सोहम के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 65 साल का है। तो आप बोले भैया यहाँ पे इसका आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक्स मान लें, इसका आप वाई निकाल लें, तो मायावती की जो एज है यहाँ पे आप बोलेंगे क्या होगी? वो 3x होगी। सोहम की क्या होगी? वाई होगी। ये आपको 65 दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी आप यहाँ पे रख दें, ये वाली इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी राम। तो राम की एज कितनी है? आप बोलेंगे एक्स है ना। और रवि की क्या है? 4y है। ठीक, इसकी वैल्यू आपको क्या दी है? 7। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आपको मायावती की एज निकालना है, मतलब 3x की वैल्यू निकालना है, तो आप y एलिमिनेट कर दें, यहाँ 4 से गुणा कर दें ऊपर वाले में, तो ये बनेगा 4, ये बनेगा कितना? 12, है ना। और ये बनेगा 65 दूनी 130 और 260। तो आपने किया भैया यहाँ माइनस किया, तो ये बन गया क्या? 11x। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा? 260 में से 7 घटाएंगे 253। यहाँ से x बराबर कितना निकल आया? 23। ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकला इस रेशियो का। तो आपको मायावती की क्या चाहिए? एज, जो कि बराबर 3x है। तो आप बोलेंगे 23 का गुणा आप 3 से कर दीजिए, 23 दूनी 46, सॉरी 60 और 9, 69 ईयर्स आपका एज आ जाएगा किसका? मायावती का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोल रहा है? The following table represent total number of research scholars and respective numbers of research scholars and the respective numbers of female। देखो यहाँ पे ये लाइन हो गई है, एक तो रिसर्च स्कॉलर है टोटल नंबर ऑफ, और दूसरा क्या है? फीमेल। यहाँ वैसे आपको दिख भी रहा होगा, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। तो आपको जो है वो बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल रिसर्च स्कॉलर इन मैथमेटिक्स टू स्टैटिस्टिक्स। भैया गणित में कितना है मेल? आप बोलेंगे टोटल था 18 फीमेल, जिसमें से कि 4 है, तो बचा कितना? 14, है ना। अब आप बोलेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में टोटल था 12, 3 जिसमें कि फीमेल है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे आप घटा दें 14 और 9 का रेशियो। ऑप्शन नंबर 1 आपको यहाँ पे करेक्ट मिल जाएगा, उसमें कोई शंका और दो राय कोई है नहीं। अगला सवाल देखिए फिर से क्या बोल रहा है कि भैया आपको AC/BD बराबर दिया है, तो आपको D की वैल्यू बताना है। तो आपने यहाँ काटा, ये कटा 5 और 6 का रेशियो, है ना। तो आपने बोला ये 5 बराबर 40 हो गया, तो मतलब 1 यूनिट बराबर 8 हो गया। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 6 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 8 मतलब 48, है ना। 48 जिनको नहीं समझ में आया वो ये बोले 25/30 की वैल्यू क्या है? 40/x, ये डी है ना। तो आप यहाँ से काट लेंगे तो यहाँ से भी आपका 48 निकल आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोल रहा है? which by applying which of the following criteria can two triangles not be proved as congruent। देखो कॉन्ग्रुएंट में आपने या तो SAS पढ़ा होगा या SSS पढ़ा होगा, है ना, या ASA पढ़ा होगा, यही आपने पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंसी के रूल। चलिए देखते हैं, सबसे पहले से हो जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। एंगल एंगल एंगल, भैया इसी यही हमारा सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि हमें बताना है कि किससे नॉट प्रूफ होगा, मतलब ये नहीं बता सकते कि अगर एंगल एंगल तीनों हमारे बराबर आ गए, है ना, तीनों हमारे अगर एंगल बराबर आ गए, तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल बराबर होने से सिर्फ हमें ये मालूम चलता है कि इनके सिर्फ एंगल बराबर हैं, और इनकी जो, अगर एंगल बराबर होते हैं तो इनकी जो साइड्स का रेशियो होता है वो सेम होता है। साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। तो अगर हमारे एंगल एंगल बराबर हैं, मतलब सब एंगल हमारे बराबर हैं, तो यहाँ सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे। क्या बनेंगे? सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे, ना कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, क्लियर बात। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए जो साइड्स का रेशियो है ये बराबर 1 हो जाता है, क्योंकि सारी साइड आपस में बराबर हो जाती है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोल रहा है? दो
टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 18 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। भैया एक ये है और एक ये है, एक 18 का एक 12 है। फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। भैया ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये आपका 18 हो गया आर और ये आपका हो गया 12। तो इसका जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो बराबर क्या होता है, 2√r1 इंटू R2, यही होता है। आप बोलेंगे 2√r1 क्या है, 18 इंटू 12। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप 2 रखिए, 18 में आप क्या लिखिए, 2 इंटू 9 लिख सकते हैं और 12 को लिखिए 4 इंटू 3। मैंने ये 9 और 4 में इसलिए तोड़ा क्योंकि ये परफेक्ट क्या है, आपके स्क्वायर्स हैं। तो अंदर देखिए ये 2 और ये 3 मिला के √6 बनेगा अंदर, ये 9 का 3 बाहर आएगा और ये 4 का 2 बाहर आएगा, मतलब 6 बनेगा ये, और ये 2 ऑलरेडी था तो ये क्या बनेगा, 12, है ना, 12। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है ना। तो आप बोलेंगे भैया ये जो ऊपर वाला है ये tan 2a प्लस कॉट 2a का होल स्क्वायर है ना। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो tan स्क्वायर 2a प्लस कॉट स्क्वायर 2a प्लस 2 tan 2a इंटू कॉट a बनेगा जो कि 1 बनेगा। तो ये जो बना ऊपर वाला न्यूमरेटर वो इससे बना, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करिए, tan को आप साइन में कर दीजिए, कॉट को भी आप साइन कॉस में कर दीजिए। तो ये बनेगा 2a अपॉन कॉस ए प्लस ये बनेगा कॉस ए, सॉरी 2a, ये भी 2a होगा, नीचे अपॉन क्या, साइन 2a। क्लियर। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, इसी का ये स्क्वायर है ना, तो आपने एलसीएम ले लिया, क्या बना cos 2a और नीचे क्या बना sin 2a। ऊपर बनाएंगे तो ये इससे sin स्क्वायर 2a बनेगा जो कि sin स्क्वायर 2a, और यहाँ क्या बनेगा, ये cos स्क्वायर 2a क्या बनेगा, ठीक है। इसका स्क्वायर चल रहा है, आपने बोला बिल्कुल चल रहा है। अब आप बोलेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बनेगा, 1 बनेगा, और नीचे क्या बना cos 2a और ये क्या बना sin 2a, ठीक है। तो cos 2a आपका बनेगा sec 2a और sin 2a क्या बनेगा आपका cosec 2a, क्या बनेगा cosec 2a। और ये आपका जो स्क्वायर चल रहा था वो तो चलेगा ही चलेगा। अब बस ये उठा के आप इसमें पुट कर दीजिए, तो इसकी जो वैल्यू है ये अभी आपने निकाली है ना, और नीचे sec 2a cos 2a तो था ही, तो आपने ऊपर रख दिया क्या, sec 2a इंटू cosec 2a का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका sec 2a इंटू cosec 2a, ठीक है। ये कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बचा, sec 2a इंटू cosec 2a। क्लियर। अब ऑप्शन देखते हैं, देखो यहाँ पे ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, ये सवाल थोड़ा गलत है, ये कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, सही आपका आंसर यही होगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोल रहा है, किरण ने दो व्यक्तियों को 4000 इस प्रकार उधार दिए कि उसका एक भाग 8% प्रतिवर्ष दर से तथा शेष भाग 10%, तो उसको ओवरऑल कितना मिला, उससे 352 का वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। तो 10%, आप ये देख लो सबसे पहले कि भैया 352 मतलब कितना परसेंट है 4000 का, है ना। तो इंटू 100 कर दीजिए, ये 2 जीरो काट दिए, 4 से काटिए 10 बार, 4 से काटिए 8 बार 32, फिर 32 बनेगा 88, मतलब 8.8% उसे ओवरऑल 4000 पे मिला, ठीक है। तो आपने बोला एक जगह आपको 8% मिला, एक एक जगह आपको 10% मिला, ओवरऑल जो आया वो 8.8% आया। मतलब यहाँ से आप बोलेंगे कि ये 1.2 है, यहाँ से आप बोलेंगे कि ये 0.8 है, काटेंगे मतलब आपने इसको 3:2 के रेशियो में मिलाया होगा, 3:2 के रेशियो में। अब ये जो 3:2 है यही 5 यूनिट मिला के तो पूरा 4000 बन रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 800 आ गई। तो आपने बोला 10% पे कितना है, 2 यूनिट है, मतलब 1600 रुपये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड आर 3 पॉइंट्स ऑन द प्लेन विथ एक्स वाई इक्वल्स टू दिस एंड वाई जेड इक्वल्स टू दिस एंड एक्स वाई बराबर दिस द नंबर ऑफ सर्कल दैट ट्रेवल थ्रू एक्स वाई और जेड। आपने जैसे ही देखा ये एक्स वाई और वाई जेड को आप देखेंगे तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बराबर 24 आ रहा है। मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो है कि यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है और यहाँ जेड है, ये 11 है, ये 13 है, और ये टोटल मिला के कितना है 24, सवाल के हिसाब से भी और हमारे हिसाब से भी। इसका मतलब जो एक्स वाई और जेड है ना, एक्स वाई और जो जेड है वो क्या है, कोलीनियर पॉइंट है। क्या है, कोलीनियर पॉइंट है। कोलीनियर पॉइंट है तो भैया ऐसा कोई भी सर्कल नहीं होगा जो तीन कोलीनियर पॉइंट से गुजरता है, इसलिए आंसर क्या बनेगा, 0। हमेशा सर्कल के लिए आपको एक मतलब जो भी पॉइंट चाहिए वो नॉन कोलीनियर चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, नॉन कोलीनियर चाहिए। क्लियर है बात, नॉन कोलीनियर चाहिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, 9वां सवाल,
15 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ दिस, चलो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, बॉड मास मालूम होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट ब्रैकेट दिख नहीं रहा तो फिर क्या सॉल्व करोगे, ऑफ। भैया इसको सॉल्व करो, ये क्या बना 6। यहाँ देखो ये कितना बना 36, और कहीं ऑफ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। चलो अब उसके बाद आप डिवाइड करो, तो ये बनेगा, सुन अब क्या करो, इसको सबसे बढ़िया ऐसा लिख लो, 15 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 36, है ना, इंटू 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8 तो 2। अब इसको सॉल्व करो, ये कटा 3 बार और 3 से कटा ये 5 बार, 9 से कटा ये 4 से कटा 9 बार और 9 से 9 कट गया, और ये कटा 4 बार और 4 से 4 कट गया, तो ये बना -1, ये बना +1 और ये बना 5, ये दोनों कैंसिल हो गए। सही उत्तर क्या आया 5, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, इफ ऑन अ मार्क प्राइस द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस विथ अ डिस्काउंट ऑफ 65% एंड विथ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% इज इतना, देन द मार्क प्राइस। ठीक, देखो आपको यहाँ पे ये बताना है कि भैया एक स्कीम है 65% की और एक है जिसमें आपने 30 और 40% की दो डिस्काउंट दिए, तो इन दोनों का अंतर अगर आपको 105 दिया है तो आप बोलेंगे कि मार्क प्राइस क्या है। देखो यहाँ तो शुद्ध है 65% का डिस्काउंट, यहाँ का नेट इफेक्टिव आप निकाल लो। नेट इफेक्टिव निकालने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला से आप बोलेंगे -30, मतलब क्या फॉर्मूला है, आप बोलेंगे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यही नेट सक्सेसिव डिस्काउंट का वो होता है। तो -30 -40 प्लस क्या बनेगा 30 इंटू 40 1200 बटे 100, क्या बनेगा 1200 बटे 100, मतलब यहाँ से क्या बन गया -70 प्लस 12 कितना बन गया 58%, यहाँ पे नेट इफेक्टिव बना। दूसरा तरीका क्या है, आप रेशियो से कर लो, आप क्या कर लो रेशियो से कर लो। तो रेशियो से आपने क्या बोला 10 की चीज़ को 3 के डिस्काउंट करके 7 में बेचा, और 40 का मतलब हुआ कि 10 की चीज़ को 4 का डिस्काउंट करके 6 में किया, तो आपने 100 की चीज़ को 42 में कर दिया, मतलब यहाँ से भी आपका नेट इफेक्टिव 58% आ गया। क्लियर है बात। और चौथा जो है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, क्या बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, देखो 30% डिस्काउंट के अवज में 0.7 होगा और 40% के अवज में क्या होगा 0.6 होगा, मतलब आपने वैल्यू को 0.42 बना दिया 1 से। तो आपने बोला कि भैया 0.58 का आपने डिस्काउंट दिया 1 में, अगर एक में 0.58 का दिया तो 100 में कितना दिया 58 का, मतलब 58% यहाँ से भी आ गया। तो अल्टीमेटली यहाँ से आप तीनों तरीकों से निकाल सकते हो। इस केस में ये सोचना ज़्यादा अच्छा था, है ना। आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते थे कि 30 मतलब 0.7, 40 मतलब 0.6, 42 मतलब 58, ऐसे आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते थे, मेंटली कर सकते थे, ये सब फॉर्मूले वॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती और लिखने में भी समय बचता। अब सवाल पर आते हैं, एक में 65% है एक में 58% है, तो आप बोलेंगे ये जो नेट 7% है इसका मार्क प्राइस का, इसकी वैल्यू आपको 105 दी है, तो आपने बोला 1% की वैल्यू कितनी आई 15 आई, तो अगर 1% की वैल्यू 15 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी 1500, कितना होगी 1500। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्या बोल रहा है, पोल 10 मीटर लॉन्ग रेस्ट स्लैंटली अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल ए बी मेकिंग एंगल 30 डिग्री। ठीक, ये आपका एक पोल है और ये एक वॉल है ए बी जिस पे ये रेस्ट कर रहा है, इसकी लंबाई आपको क्या दिया है 10 मीटर दिया है, क्या दिया है 10 मीटर। तो ये जो एंगल दिया है आपको ये हॉरिजॉन्टल से ये क्या दिया है 30 डिग्री, मतलब ग्राउंड पे दिया है। आपको बताना हाउ फार, मतलब ये डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द वॉल, पोल का ये जो फुट है ना, ये इस वॉल से कितना दूर है। बच्चों इसके लिए बिल्कुल आपको तुरंत सेकंड भी नहीं लगना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। आपको एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल बार बार आपको रटवाया गया है। आपने बोला 30 के सामने वाला 1 साइड होता है तो 60 के सामने वाला √3 होता है, तो 90 के सामने वाला 2 होता है ना। ये आपको हर टीचरों ने रटवाया होगा, हर टीचरों ने बताया होगा कि एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल होता है। तो आपने बोला कि अगर 30 के सामने वाला, सॉरी आपने बोला ये 90 के सामने वाला, यहाँ पे क्या है 10, हमारे हिसाब से 2 है, तो इस 2 की वैल्यू आपको 10 दी है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5 दी है। तो आपसे ये पूछा है ये वाली डिस्टेंस बराबर क्या होती है √3, मतलब आंसर क्या हो गया 5 √3, आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्या बोल रहा है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सेल ऑफ बुक्स फ्रॉम 6 schools ड्यूरिंग 2 consecutive ईयर 2013-2014, व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल्स ऑफ स्कूल एबीसी इज एवरेज सेल्स ऑफ एसीएफ इन 2013। देखो एबीसी का आपको 2014 का निकालना है और एसीएफ का 2013 का। चलो एबीसी का निकालो जरा 2013 में, आप बोलोगे 2013 मतलब नीला वाला और 2014 मतलब ऑरेंज वाला, है ना, यही ये दिखा है।
तो 2013 में आपको ABC चाहिए, क्या चाहिए ABC, तो ये कितना है भैया, ये 50 है, ये कितना है 40 है ना, ABC कितना है ये 40, 50 40 कितना बना 90, 90 और ये कितना बना 90 और 60, ये बना 150, कितना बना 150, सॉरी 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 उल्टा कर दिया मैंने, ABC का 2013 चाहिए है ना, 2013 चाहिए भाई, 2013 मतलब ब्लू वाला ही, हाँ सही तो है, ये बना 50, ये बना 40, 90 90 और ये कितना बना 150, मतलब आपको ये बताना है 150। और 2014 मतलब ऑरेंज वाला, ऑरेंज वाला आप देखो किसका, ACF का, ए का कितना है 70, सी का कितना है 80 बना 150 है ना, और एफ का कितना है 60, एफ का कितना है 60, 150 मतलब कितना बना ये 210, ACF क्लियर। एक बार और चेक कर लेता हूँ, 70 80, उल्टा कर दिया भाई मैंने, उल्टा कर दिया 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 भाई, क्या कर उल्टा कर दिया कि 2014 चाहिए ABC का और ACF का 2013 चाहिए, 2014 मतलब ऑरेंज वाला देखना है मुझे ABC में, तो ये 70 है, ये देखो बीच का है, ये 40 है और ये 30 है मतलब 35 है, 70 और 30 कितना बना 105, तो यहाँ पे ये कितना है 60 है, नहीं ABC में ना, हाँ तो ऑरेंज वाला देखना है कितना 80, 105 और 80 कितना बना 185। अब इसका आपको किससे करना है, ACF का 2013 में, ए कितना है ACF, ये है 50, सी कितना है 60 बना 110 और एफ कितना है 40 मतलब ये बना कितना 150। तो आपको ये रेशियो निकालना है, आप इसको काट दीजिए 5 से, तो ये बनेगा 30 बार है ना, और यहाँ बनेगा 3, यहाँ पे 35 37, मतलब आपको ये रेशियो निकालना है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जरा आप निकालो, कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे 37 से 7 कम है बेसिकली, तो आप देख लो कि 7 37 का कितना है, तो आप बोलोगे 7 का अगर आप 20% निकालते हो है ना, 37 का अगर आप 10% निकालो तो 3.7 होता है, 20% क्या होगा 7.4, कितना होगा 7.4, आपको जाना था 7, चले गए आप ज़्यादा, मतलब 20% से थोड़ा कम आपने डेप्रिशिएट किया, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 19% के आसपास, तो अल्टीमेटली आंसर 81% तक आना चाहिए। अब इसमें भी लेकिन दो ऑप्शन हैं, क्या सॉल्व करें, सॉल्व करना ही पड़ेगा बाबू, और कोई तरीका ही नहीं है, चलो सॉल्व कर लो है ना। आप लगाओ यहाँ पे, इसको डिवाइड ही कर लो लगातार, मतलब आसानी से, ये बनाओ 30 और ये बनाओ 37, यहाँ पे आप पॉइंट लगाओ, ये कितना बना 300। अब इसका आप 8 बार करो है ना, 8 7 का कितना होगा 56, 6 और 5 कैरी, और ये कितना होगा 24 और 5 29 है ना, तो ये 8 बार जाएगा और 296 बनेगा, क्या बनेगा 296, कितना बना यहाँ पे 4। अब यहाँ कितना बना दो आप, 0 लगा दो तो 81 आ गया है ना, तो यहाँ 37 आ गया, फिर 3 आ गया है ना, फिर आपको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक और फिर ये 8 बार जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भाई, 300 फिर 8 बार जाएगा ना, ठीक है, 0 लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे 08, क्लियर। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्या बोल रहे हैं, अ मनी बैग कंटेन्स 1 रुपी 5 रुपी एंड 10 रुपी इन द रेशियो 3, देखो 1 रुपी 5 रुपी और 10 रुपी किस किस रेशियो में है, 3 5 और 7, इफ द टोटल अमाउंट इन द बैग इज 980, देखो टोटल ऐसी बना होगा तो 3 प्लस 25 प्लस 70, इसकी वैल्यू आपको क्या दी है 105, देखो ये कितना बन गया यहाँ पे 980, सॉरी क्या दिया है 980 रुपये है ना, आप बोलोगे 95 95 और 3 मतलब 998 की वैल्यू आपको क्या दी है 980, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, मतलब ये 30 कॉइन है, ये 50 है ना, और ये कितने हैं 70 हैं, आपको बताना है 10 रुपए के कॉइन, 10 रुपए के कॉइन कितने हैं 70, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर से आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 47, देखो 47 का तो ऐसा कोई रूल होता नहीं है, तो आप सबसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, इसको डिवाइड करके देख लो 47 से, अगर यही हो गया तो ठीक है, नहीं तो जो रिमाइंडर आए उसमें माइनस कर देना इस नंबर में, तो वो हो जाएगा।
है ना। तो 47 टू टाइम्स कितना जाएगा, 94, 94 ही जाएगा। तो आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पे 59 बना। फिर 47 वन टाइम्स चला जाएगा 47, तो यहाँ पे क्या बनेगा 12। ठीक है, ये वाला 9 होता रहा, अब ये वाला 9 आएगा। आप बोलेंगे 47 का कितनी बार जाएगा, 3 बार करोगे आप तो आपका आंसर 129 से बहुत बड़ा चला जाएगा। तो फिर 2 बार करो तो कितना जाएगा 94। यहाँ क्या बना 5 और 12 में से गया कितना बना 35। फिर एक 9 ले आओ। तो आपने बोला कि 47 से आप फिर आप करोगे तो इसका अगर 4 बार, सॉरी आपको 300 के आसपास जाना है ना, तो आप इसके 8 बार पे जाएंगे। 8 बार पे जाएंगे तो 32 मतलब 320 और 56, है ना 56। तो ये भी बहुत ज्यादा चला जाएगा, मतलब 7 बार आपको जाना पड़ेगा। 7 बार मतलब 280 और मतलब कितना बनेगा 319, कितना बनेगा 319। तो यहाँ पे देखो कितना बना, सीधा सीधा 40 कम बना। कितना बना, है ना 40 कम बना। देखो यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 बच जाता तो परफेक्टली कैलकुलेट हो जाता, मतलब आपको यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर है ना, इससे 40 घटाना पड़ेगा, मतलब लास्ट 2 डिजिट में यहाँ पे आपका 9 बनेगा। क्या बनेगा 59, है ना। बाकी ये 999 तो रहेगा ही। कुछ गड़बड़ी करी है क्या, वैसे आंसर अब मुझे समझ गया है कि यही होगा, कुछ हमने शायद कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी होगी। 69, है ना, कुछ हमने कैलकुलेशन गलत कर दिया है क्या। चलो देख लेना इस बार, आंसर फिर यही होगा, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, इफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज अ वॉल्यूम दिस द टोटल सरफेस ऑफ कोन। देखो आपको हाइट दी है, वॉल्यूम दिया है, तो मतलब इससे रेडियस निकलेगा। कोन की हाइट कैसे निकालोगे, देखो ये एक है पिरामिड स्ट्रक्चर। क्या है एक ये पिरामिड स्ट्रक्चर। तो पिरामिड स्ट्रक्चर की जो वॉल्यूम होती है वो ऐसी लिखी जाती है कि आप करो सबसे पहले 1/3, है ना। फिर आप लो इसका बेस एरिया, है ना, बेस एरिया और इनटू क्या ले लो आप इसका हाइट ले लो। आप क्या ले लो इसका हाइट ले लो। देखो ये कोन होती है ना, कोन होती है। ठीक, इसका बेस में आपको क्या दिख रहा है, बेस में, बेस बराबर क्या है आपका सर्कल है ना। और सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। और हाइट क्या होती है एच, और ये 1/3 तो है ही। ऐसे ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ से एक और ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप इसको एक कंप्लीट सिलेंडर बनाओगे, है ना, कंप्लीट सिलेंडर बनाओगे, तो अगर आप कभी भी एक बात ध्यान रखना, कोन निकाल दोगे तो जो बाकी हिस्सा है वो 2/3 ऑफ द वॉल्यूम होता है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ऐसे सवाल भी आते हैं। तो अगर आप कोन काट के निकालोगे किसी सिलेंडर से तो वो तो 1/3 निकलेगी सिलेंडर के एरिया की, लेकिन जो रेस्ट पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा 2/3 बचेगा। चलो अब यहाँ से इसको करते हैं। वॉल्यूम बराबर क्या दिया आपको 1232, है ना। तो 1232 तो आप यहाँ पे रखो 1232 बराबर 1/3, आई की वैल्यू 22/7 रखो, है ना। रेडियस आपको निकालनी है आर स्क्वायर, और एच आपको क्या दिया है 24 दिया है। ठीक, चलो कैसे कैसे काटे भाई। सबसे पहले 4 से काट दो 6 बार, 4 से काट दो 3 बार और 8 बार। क्लियर, ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर उसके बाद और कहीं से कटेगा, फिर से कट जाएगा, 2 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा 154 बार। ठीक, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये 154 भी 11 का मल्टीपल है, 22 भी, तो 11 से काटो 2 बार, ये काटेगा कितनी बार 14 बार, 14 बार ही कटेगा, और ये कट जाएगा कितनी बार 7। मतलब ये 7 उधर जाके आर स्क्वायर बराबर कितना निकल आया 49। तो यहाँ से आपने आर को बोल दिया कितना आया 7, आर को बोल दिया 7। अब आपको क्या निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो आप यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की कोन का लिखोगे तो वो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। बेस एरिया आपको मालूम ही है क्या है पाई आर स्क्वायर, है ना। कर्व सरफेस एरिया क्या लिखते हैं पाई आर एल, है ना, और बेस एरिया पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप पाई आर कॉमन निकाल दो, क्या होगा एल प्लस आर। ठीक, अब देखो हाइट आपको क्या दी है 24 दी है, ये आपको क्या दिया है 7 दिया है। तो आप बोलोगे ये कितना निकलेगा 25, क्योंकि 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है। ये आपकी स्लांट हाइट निकल आई, एल बराबर क्या निकल आई 25, क्योंकि 7 24 एंड 25 एक क्या होते हैं ट्रिपलेट होते हैं। देखो मैंने एक सवाल से कितनी सारी चीजें आपको बता दी, है ना। फिर आप बोलोगे क्या कि चलो रख दो इसमें पाई की जगह 22/7 रखो, आर आपकी 7 निकल ही आई है, और यहाँ पे 25 + 7
मतलब आंसर 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ बना 32। अल्टीमेटली अब आपको करना जो है वो ये करना है कि आपको 22 इंटू क्या करना है 32। देखो आप यहाँ पे 10 का गैप है तो 5 इधर दे दो, 5 इधर दे दो, मतलब ये जो 22 है ये बनाओ 5 दिया ना, तो 27 माइनस 5 और ये 27 प्लस 5, मतलब ये बनेगा 27 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर आप सब निकालना जानते हैं, 50 से कितना कम है, आप बोलेंगे 23 कम है ना। या चलो और इससे और आसान तरीका बनाता हूँ, 3 प्लेसेस बनाओ, 7 का स्क्वायर बनाओ कितना 9, 4 कैरी फॉरवर्ड, 2 इंटू 7 करो कितना आएगा 14, 14 दूनी 28, 28 में 4 जोड़ दो कितना बनेगा 32, है ना। 32 का 2 ले लो और 3, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 में आप जोड़ो तो 7, 729 27 का स्क्वायर होता है, वैसे आपको याद होना भी चाहिए, है ना। तो आप 25 घटा दें तो 704 आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा, 704। थोड़ा इसका वो बढ़ गया है, लेकिन ठीक है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी भी हैं। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अगर टी जो है आपका 0 से 90 के बीच में, ठीक, 0 से 90 के बीच में आपका साइन बड़ा होता है कॉस अगर टी लेस देन 45 है, बिल्कुल सही बात है ना। देखो ये तो गलत है, ये दोनों बराबर होते हैं, है ना। साइन स्मॉलर देन, नहीं, साइन, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी गलत है भाई। साइन ऑफ जीरो क्या होता है 0, और कॉस ऑफ जीरो क्या होता है 1, है ना। तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा चलता है, देखो ये साइन का ग्राफ चलता है, ये साइन का ग्राफ है, ये बराबर 90 है ना। और कॉस का ग्राफ क्या होता है, ये होता है 45 पे, ये दोनों बराबर आते हैं, है ना, 45 पे ये दोनों बराबर आते हैं, ये 45 पे ये दोनों बराबर आते हैं, और ये ऐसे चलता है कॉस का ग्राफ, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ ये 45 पे, 45 पे, तो ये कॉस है आपका, और ये वाला क्या है साइन है। तो अगर 45 से कम की बात करूँ, मतलब इतने एरिया की, तो आपको कॉस बड़ा दिख रहा होगा साइन से, क्या बड़ा दिख रहा होगा, कॉस बड़ा दिख रहा होगा साइन से, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नंबर 3 क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोल रहा है, रमेश परचेज सम आइटम ऑन फ्रॉम अ डीलर 19 नवंबर को, द बिल जनरेटेड वाज इतना, he had also purchased some item on this, the value of this, he cleared both the bills at the time, paid both amount in cash. If the dealer gives a scheme of 2% discount on the payment done within 10 days and 5% for the payment done at the time of purchase, ठीक है भैया, अगर कैश में एट द टाइम ऑफ परचेज कर रहा है तो 5% का मिलेगा, और 10 दिन के भीतर करेगा तो 2% मिलेगा। तो आपने बोला कि भैया 5480 पे तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा, है ना। 2% क्या होगा इसका, है ना, सॉरी 19 नवंबर को, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, उसने 19 को खरीदा और 19 को ही पेमेंट कर रहा है, लेकिन उन्होंने 10 तारीख को क्या खरीदा था 9800 खरीदा था, 9800 पे उसे 2% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कितना 196, 196 डिस्काउंट मिलेगा, है ना। 2% डिस्काउंट, 2% की वैल्यू क्या होगी देखो, 1% होगा 98, 98 का 2 गुना 196 रुपये, तो यहाँ पे नेट इफेक्टिव उसने कितना दिया, पहले आप 100 घटा दें तो 96 घटा दें तो 9604 उसने यहाँ पे दिया, है ना। फिर उसके बाद अगर बात करें तो 5480 पे उसको कितना मिला, 5% का डिस्काउंट मिला, 5% की डिस्काउंट की वैल्यू क्या होगी भाई, 10% होगा 548, तो इसका आप आधा कर दें तो 250 और 24, 250 और 24, 274 रुपये का इसको यहाँ पे डिस्काउंट मिला। 274 आप यहाँ घटा दें तो 80 में से 74 घटाएं तो 06 यहाँ बनेगा, है ना, और 54 में से 200 घटा दें तो 52 यहाँ बनेगा। अब आप इसको जोड़ दें तो ये बना कितना 10, यहाँ बना 8, और ये बना 9 और 5, मतलब 14,810 रुपये उसे नेट इफेक्टिव देना पड़ा। नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये समझने वाली बात थी कि भैया ये था 2% का, क्योंकि उसने 10 डेज के अंतर भेजा, और ये था क्योंकि इमीडिएट उसने कैश पेमेंट किया, क्लियर। चलो अगला, द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, भैया सेलिंग प्राइस पे 1/6 कर रही है, मतलब हर 6 की सेलिंग प्राइस पे एक कमा रही है, हर 6 की सेलिंग प्राइस पे एक कमा रही है,
मतलब एक कमा रही है 6 की सेलिंग प्राइस पे, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में क्या होगी, 5 होगी, 5 से 6, है ना। भाई सेलिंग प्राइस पे 1:2, ऐसे ही तो बोलेंगे ना। अगर कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, सेलिंग प्राइस पे एक कमा रही है, वो एक अगर घटा दें तो क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस बनेगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आई। सोल्ड स्कूटर, इसकी वैल्यू आपको क्या दी है, 4264, 42564, है ना। तो आपको बताना है कि परसेंटेज बताना ना, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हर 5 में आपको एक का गेन हुआ, मतलब 20%, 20% हुआ। ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर आपको एक ये ए बी रूल नाम की भी एक चिड़िया मालूम होगी, तो आपको ये मालूम होगा कि अगर यहाँ पे +1/6 ऑन सेलिंग प्राइस है ना, ऑन सेलिंग प्राइस है, तो आप बोलेंगे, ये मैं कई बार आपको सिखा भी चुका हूँ परसेंटेजेस के, तो आप कॉस्ट प्राइस पे बोलेंगे प्लस का क्या होगा, मतलब 1 का 1 ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 5 माइनस 6 माइनस 1 क्या बनेगा, 5। तो ये बनेगा ऑन कॉस्ट प्राइस, ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, आपको 20% दी गई है ना। 20%, 1/5 क्या होता है, डेट इज इक्वल टू 20%। क्लियर। ए बी रूल, ये आपका खट से आंसर आना चाहिए था। हालांकि आप ये भी समझ सकते थे, तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है। अगला सवाल पे बढ़ते हैं कि अगर आपको a प्लस 1/a अगर आपको 12 दिया है, तो आपको बताना है कि a² प्लस 1/a² की वैल्यू क्या होगी। बच्चों अगर अगर ये आपको यहाँ पे n दिया है, तो यहाँ पे बनता है ये n² माइनस 2, है ना। तो आप बोलेंगे 144 माइनस 2 मतलब 142, आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं एकदम धुआंधार तरीके से अगले सवाल की ओर। क्या बोल रहा था, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, 28, टेकिंग ईच वर्टेक्स एज द सेंटर of the circle, a circle is described with a radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the part of triangle which is not included in the circle. ठीक है। देखो अगर आपके पास ये एक ट्राइंगल है, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग पे आप, इक्विलेटरल ट्राइंगल है 28 28, मतलब ये वर्टेक्स लेके, ये आधा सेंटर लेके, यहाँ से एक ट्राइंगल ऐसा सर्कल ये बना लो। फिर ये वर्टेक्स लो, है ना, ये बनेगा, और ये वर्टेक्स लो, तो एक आपका जो सर्कल है वो ये बनेगा, ये बनेगा। ठीक है। तो इतना हिस्सा जो है, देखो ये जो मैं आपको येलो से मार्क कर रहा हूँ, है ना, ये हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा, ये आपका ट्राइंगल में है, लेकिन आपका सर्कल में नहीं आ रहा है। तो आप बोलेंगे कि भैया अगर मैं पूरे ट्राइंगल के एरिया से ये अगर सर्कल वाला हिस्सा माइनस कर दूं, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a², है ना। तो आप बोलेंगे अच्छा, अब इसके लिए भी एक ट्रिक है भैया। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर आप 2 2 2 का याद करें, तो इसका जो एरिया होता है वो √3 होता है ना। क्या होता है, √3 होता है। तो 2 से आप क्या बना रहे हो, 2 से आप 28 बना रहे हो, मतलब स्केलर फैक्टर क्या है, 14 है। लेकिन जब आप एरिया करते हो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 196√3 निकलेगी। क्या निकलेगी, 196√3। ये पूरे ट्राइंगल का एरिया निकलेगा। अब ये स्केलर फैक्टर और ये जमाने भर की बातें क्यों किया स्क्वायर, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको एक डिटेल वीडियो, ये बेसिकली सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। स्केलर फैक्टर क्या होता है, स्केलर फैक्टर क्या होता है ना, ये फास्ट कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। आप क्या होता है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, नहीं मालूम है तो आप लिखेंगे कि सर इसके लिए डिटेल वीडियो लाइए, तो मैं आपके लिए पक्का लेकर आऊँगा। ठीक है, पहला। दूसरा ये कि भैया आप सर्कल के लिए भी ध्यान रखिए कि अगर आपका एक सर्कल रहता है और अगर रेडियस 7 रहती है, तो आपका अगर 7 रेडियस रहती है तो 44 पेरीमीटर आता है और 154 आपका एरिया आता है ना। क्लियर, ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे आप बोलेंगे कि रेडियस कितनी है भैया, यहाँ पे तो 14 ही है। कितनी है, 14 ही है। तो 7 से अगर 14 है, 7 से अगर आपको 14 बनाना है, तो आपको स्केलर फैक्टर 2 चाहिए। फिर वही एरिया में क्या होगा, स्केलर फैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। तो 15 का 4 गुना 600, 150 का, और 4 16, मतलब 616 पूरे सर्कल का एरिया होगा। अब जरा एक बार देखें भैया, यहाँ पे ये 60 है, ये 60 है, और ये 60 है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे आप इसका ध्यान दोगे तो ये 1/3 हिस्सा, ये 1/3 हिस्सा, और ये 1/3 हिस्सा, है ना भाई। सॉरी, 1/6, 1/6 भाई। देखो अगर आपका पूरा सर्कल 360 में बन रहा है ना, तो 60वां मतलब 60 डिग्री का क्या बनेगा, 1/6 बनेगा हिस्सा। 1/6 के 3 हिस्से हैं, मतलब 1/2 सर्कल बन गया भाई। 1 मतलब 6, 3 बार करो तो क्या बन गया, 1/2, मतलब इसकी जो वैल्यू है भाई, ये बन गया आधा सर्कल।
क्या बन गया, आधा सर्कल, जिसकी रेडियस क्या है 14, और अगर पूरे सर्कल का एरिया 300 क्या है 616, तो आधे का क्या बनेगा 308 बनेगा, क्या बनेगा 308। अब आपको कुल मिला के क्या करना है, आपको करना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 196√3 में से आपको माइनस करना है क्या 308, क्या माइनस करना है 308। चलो, अब √3 क्या होता है 1.732, तो 196 इंटू 1.732 आपको मल्टीप्लाई करना है और माइनस क्या करना है 300। क्लियर। चलो, तो 196 का आप 1 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे ऑप्शंस भी बहुत पास पास है, वरना हम इसको 1.8 लेके मान के कर लेते हैं, 1.7 लेके। ठीक, चलो कोशिश करते हैं भाई। 196 का 1 टाइम्स कितना होगा 196, 196 का 7 टाइम्स करना है, मतलब 700 और 300। देखो हमें ये करना है 196 का 7 टाइम्स मतलब 0.7 टाइम्स, तो हम करेंगे पहले तो 700, 100 गुना, फिर 90 गुना 630 और 6 गुना 42, है ना, मतलब ये क्या बना 1372, और 0.1 के बाद बना था मतलब 137.2, ये बना 0.7 टाइम्स। अब इसका 0.03 टाइम्स और कर लेते हैं, पहले 3 गुना कर लेंगे फिर 2 जीरो और लगा देंगे। भैया ये बना कितना 300, ये बना 200, 90 का 3 गुना 70 और 6 गुना कितना बना 18, मतलब ये बना 88 और 5, है ना, और पॉइंट मतलब ये 5.88 बना। ठीक है, अब मैं 0.2 पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत छोटा हो जाएगा। जरा इनको जोड़ो, आप बोलोगे ये बना 8, ये बना 0, ये बना कैरी फॉरवर्ड 1 7 और 7 14, 14 और 5 19, कैरी फॉरवर्ड 1, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड 1, तो ये बना 13, तो ये बना। ठीक, अब इसमें से आपको घटाना है 308, क्या घटाना 308, तो आप 308 घटा दीजिए 31, 31.08, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है, कि आपको बताना है study the given table, answer the following question. The given table shows production of three types of car manufactured in automobile company 2015 से 2018. Average production of car B is how much less combined average production of A और C. ठीक है, आपको कंबाइंड एवरेज इनका करना है ए और सी का, और आपको बताना है कि कितना कम है। भैया आप सबसे पहले सबका जोड़ निकाल लो, तो ये कितना बना, ये बना, इन दोनों को जोड़ो 800 800 1600, और ये बना कितना 900 और 800 1700, है ना, यही बना ना। तो 1600 और आपका ये बना 1700, 1600 और 1700 कितना हो गया आपका 3300, कितना हो गया 3300। इसको देख लो, आप बोलो ये 700 और 600 बना कितना, ये बना 1290 और ये बना 1300, ये दोनों बना 1300 और ये बन गया आपका 1290, 1300 और 1290 कितना बन गया 2590 बन गया ये। अच्छा इसका देखो जरा, ये कितना बना, आपने इन दोनों को जोड़ा तो 800 और 900 बना 1700, और ये 150 1850, और यहाँ पे 2200, 1850 और 2200। ठीक, तो ये बना 4050, कितना बना, ठीक 4050। अब आपको बताना है कि बी का जो एवरेज प्रोडक्शन है मतलब बटे 4, ये ए और सी के एवरेज कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन से कितना है। तो आपने बोला भैया इसका एवरेज क्या है, इसको बटे 4 कर लो, इसको बटे 4 कर लो। ठीक, फिर इन दोनों को कंबाइन कर लेना आप, तो आप पहले तो इसको काटो 8, यहाँ 100 बनेगा मतलब 25, है ना, यहाँ आप काटो तो 4000 10 बार, फिर 10 बार 10 बचेगा मतलब 12 दशमलव ऐसा बनेगा। ठीक, इसको काटो 6 बार, यहाँ पे फिर 19 बना, है ना, 19 बना, तो 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 हुआ, यहाँ पे 30 बना, तो आपने बन दिया 7 बार 28 और ये 5। ठीक, अब पहले इन दोनों को कंबाइन करो आप, 825 और 1012.5, 825 प्लस 1012.5, और इसको आप कंबाइंड एवरेज निकालो, तो आपने 800 और 1000 1800 बना, और 25 ही बना 37.5 ना, 1837.5 बटे, ये बना कितना 900, है ना, कितना 900 और 1
17 बना, वहाँ पे 17 और 15 बना 7 और फिर 5। अब आपको देखना इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है ना। तो आपने यहाँ पे 647.5 बता दिया, तो ये तो बना 2 5 और 8 में से 1 गया 1, 11 में से 7, 271.25। काफ़ी कैलकुलेटिव सवाल था। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं, क्या बोला, इन सर्कुलर रेस ऑफ इतना एक्सटेंड सेम पॉइंट। ये तो मैं कई बार करा चुका हूँ भैया। आप बोलोगे कि एक इससे चल रहा है, एक इससे चल रहा है, तो नेट इफेक्टिव जो स्पीड आएगी है ना, वो कितनी आएगी, आप बोलेंगे 4.5 आएगी किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन आपको बताना है, तो आपने बोल दिया कि भैया 750 चलना है मीटर, मतलब 0.75 चलना है मीटर में, और 4.5 किलोमीटर पर आवर से चलना है। यहाँ पे आप एक 10 दे दें, यहाँ पे आप नीचे एक 100 दे दें, है ना, 15 से काट दें 3 बार, 15 से काट दें 5 बार, है ना, 15 पंजे 75। तो ये कुल मिला के आपका बन गया क्या, है ना, और ये 5/30 बन गया, है ना। ये क्या बना आपका, आवर बना। अगर आप इसको सेकंड में करना चाहोगे, है ना, तो 5/30 इंटू, है ना, एक 60 मिनट के लिए और एक 60 सेकंड के लिए, तो ये आप काटो कितना, 2 बार, ये बना 10, मतलब कितना आंसर आएगा, 600 सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। बस ट्रेवल्ड इतना डिस्टेंस इनिशियली एट इतना, 1/3 डिस्टेंस कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, और बाकी का 1/3 किससे चला, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। ठीक, चलो, तो आपने बोला कि भैया आपका टोटल जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो मालूम नहीं है, लेकिन आपको चूंकि एवरेज स्पीड निकालना है, वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अपॉन टोटल। क्लियर। अब दिक्कत यह है बाबू यहाँ पे कि आप टोटल डिस्टेंस आपको मालूम ही नहीं है, लेकिन आप टोटल डिस्टेंस, आपका जो एवरेज स्पीड है वो टोटल डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है सब भाई, 1/3 मतलब इक्वल डिस्टेंस है, तो आप डिस्टेंस यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, जिससे 40 50 और 60, है ना, जो भी चले, तो इन सब से क्या हो जाए, वो डिवाइड हो जाए, एक प्रॉपर इंटीजर दे दे, जिससे जो टोटल टाइम है ये भी एक इंटीजर निकल आएगा। भैया 40 50 और 60 का हम एलसीएम मान लेते हैं, क्या है, 600। डिस्टेंस हमारा क्या है, 600 एक पार्ट का, तो 3 पार्ट का कितना बन जाएगा, 1800 बन जाएगा। अब चलो पहले 600 का 40 के हिसाब से निकालेंगे, तो कितना आएगा, 60/4 मतलब 15 घंटे लगेंगे। क्लियर। 50/60 मतलब कितने लगेंगे, 60/30, सॉरी 18 घंटे यहाँ लगेंगे, है ना। 600 चलना है 50 की स्पीड से। ठीक, तो आपने काट दिया कितनी बार, सॉरी 12 घंटे यहाँ लगेंगे, 18 नहीं, कितने लगेंगे, 12 घंटे। ठीक है, कितने लगे यहाँ पे, 12 घंटे ये लगे। फिर उसके बाद 60 की स्पीड से 600 चलना है, मतलब 10 घंटे लगेंगे। तो ये कुल मिला के कितना बन गया, 1800 बटे ये बना कितना, 27 और 37। ठीक, इतना किलोमीटर प्रति घंटा आपकी एवरेज स्पीड आई। अब जरा इसको डिवाइड करना सीखेंगे, तो 37 का कितनी बार जाएगा, मुझे यहाँ पे 5 बार जाते हुए दिख रहा है, 150 और 35, 150 और 35 नहीं, 4 बार जाएगा, 4 बार, है ना। तो 4 बार काटेंगे, कितना जाएगा, 120 और यहाँ पे 28, 148 जाएगा। कितना जाएगा, 148। तो वहाँ बचेगा कितना, 32, 32 बचेगा, मतलब 320 हो गया। कितना बन गया, 320। अब 37 से काटना है, 37 का अगर आप 8 गुना करेंगे, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 8 का 3 गुना 240, और 8 गुना, है ना, 7 का 56, तो 296 बनेगा, 296 बनेगा। कितना बनेगा, 8 गुना 296, तो 24 बचेगा, मतलब 48 दशमलव कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। चलिए अगला करते हैं, क्या बोले, 3 पाइप पी क्यू आर कैन फिश द सिस्टम इन 40 80 और 120 मिनट इनिशियली ऑल द पाइप आर ओपन, हाउ मच टाइम शुड पाइप क्यू एन आर टर्न ऑफ सो दैट द सिस्टम विल बी कम्प्लीटली। अच्छा, 3 पाइप है, एक 40 मिनट में कर रहा है ना पी, क्यू जो है वो आपका 80 मिनट में कर रहा है, और जो आर है वो आपका 120 मिनट में भर रहा है। तो आपने बोला भैया टोटल 120, है ना, मतलब 240, आपने क्या मान लिया, इनका टोटल 240 यूनिट वर्क मान लिया।
इनिशियली ऑल पाइप आर ओपन, आफ्टर हाउ मच टाइम शुड द pipe Q or R be turned off so that the cistern will be completely filled in just half an hour। ठीक है, आपको बताना है कितने समय के बाद Q और R को बंद कर दिया जाए कि टोटल जो टाइम है वो जस्ट कितना लगे, हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे में भर जाए। चलो एक बार एफिशिएंसी इसका खेल देखते हैं। यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो 6 यूनिट पर मिनट है कि नहीं है। यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट पर मिनट है, क्लियर है। और यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 2 यूनिट पर मिनट, क्लियर। अब आपने बोला तीनों एक साथ काम कर रहे हैं कुछ समय के लिए, तो आपने बोला टोटल 6 3 9 और 2 11, 11 यूनिट कुछ समय के लिए काम कर रहे हैं। और बाकी के यूनिट पे, है ना, आपने एक्स टाइम के लिए मान लिया, और जो बाकी का वो है क्यू और आर बंद हो गए, मतलब क्यू और आर बंद हो गए, तो अब कौन काम कर रहा है, सिर्फ पी काम कर रहा है, मतलब सिर्फ 6 यूनिट का काम हो रहा है। लेकिन अब समय जो है वो आधा घंटा मतलब 30 मिनट माइनस एक्स है, क्योंकि शुरुआत के एक्स मिनट तो सभी ने किया है, क्लियर है बात। ये बराबर आपका क्या होना चाहिए, 240 पूरा। तो आपने बोला यहाँ से बना ये 11x, और यहाँ से ये 6 माइनस का 6x बना, है ना, माइनस का 6x, और ये कितना बना, प्लस का 180, उधर जाके क्या बनेगा, ये 180 उधर जाके माइनस का 180, मतलब ये बनेगा 60। तो आपने बोला यहाँ पे 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 60, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बाबू, आपकी आ गई 12 मिनट। मतलब 12 मिनट तक आपके जो पाइप हैं वो साथ काम करेंगे, फिर उसके बाद Q और R को बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ P काम करेगा, तो आपका आधे घंटे में पाइप बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 18 एंड देयर स्क्वायर्स इज 36, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ देयर क्यूब्स एंड 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखो आपको ये दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 18 दिया है, और सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, है ना, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आपको क्या दिया है, 36, क्लियर। ठीक, तो आपको निकालना ये है सी क्यूब माइनस इनका 3 गुना, इन तीनों के प्रोडक्ट का 3 गुना। अब ये आप सब जानते हो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, फिर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखो ये चीज़ आपको मालूम है, ये चीज़ आपको मालूम है, ये चीज़ नहीं मालूम है, तो ये चीज़ इससे निकलेगी। आप बोलेंगे क्या कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्लियर। ये क्या होगा, आप बोलेंगे ए प्लस बी मतलब 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 324। ये क्या होता है, ये आपको 36 दिया हुआ है, और ये बराबर प्लस 2, यहाँ पे ए बी बी सी और प्लस सी ए कर लें। यहाँ पे आप 36 माइनस करेंगे तो 24 घटा दें, फिर 12 और घटा दें, मतलब 288 बनेगा, और इसका बटे 2 कर दें तो 144 बनेगा आपका क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको पुट यहाँ कर दें, आप बोलेंगे ये वैल्यू आपकी क्या बनी, 18 बनी, ये वैल्यू आपकी क्या बनी, 36 बनी, तो ये माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बनेगा, मतलब 144 बनेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट आपका और यहाँ एक ब्रैकेट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 18 गुणे ये माइनस में आंसर आएगा, 36 घटाएंगे यहाँ पे तो बनेगा 108, कितना बनेगा 100। ठीक, अब आपको ये करना है, तो आप पहले 108 का 10 गुना कर दें, कितना बनेगा, ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अब 108 का 8 गुना कर दें, मतलब 864, यही 18 गुना होगा। यहाँ 4 ले लें, यहाँ 4 ले लें, यहाँ 9 ले लें, और ये 1 ले लें, माइनस का 1944, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।